आप सिंह नाम है मेरा। अभय जी, क्या मामला हुआ है, किस तरह की घटना हुई है आपके साथ में जो आप यहाँ पे पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद कार्यालय पे आए हुए हैं? मैं रैली पे एक कंपनी है, फिनटेक कंपनी, EPS ATM विड्रॉल वगैरह करती है, CMS कलेक्शन करती है। मैं उसमें एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। CMS कलेक्शन में कैश कलेक्शन रहता है, जो समूह महिलाओं को बांटे जाते हैं, उनका कैश इकट्ठा होकर आता है, उनके एम्प्लॉय लेके आते हैं। वो कैश हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा उनका सबमिट किया जाता है, Day 1 में सबमिट किया जाता है, उनका पेंडिंग नहीं रखा जाता। तो इसी तरीके से एक मक्खनपुर नवादा में एक चैतन्य कंपनी है, जिसमें 8 से 10-12 करीब एम्प्लॉय होंगे। उसका कैश आता है पर डे हम सबमिट करते हैं। उसका कैश मंगल से लेके शुक्रवार तक का रहता है। कभी जल्दी भी मिल जाता है, कभी लेट भी मिल जाता है। तो कल मुझे ब्रांच मैनेजर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आज लड़के लेट आएंगे, लेट आना। कल मैं 8:30 बजे ब्रांच ऑफिस पहुंचा। सभी के कैश पे अलग अलग पर्चियाँ लगी होती हैं, तो मैंने कैश गिना नहीं। कई बार पहले भी ले जा चुका हूँ बगैर गिने कैश, तो कैश पूरा निकलता है। मैंने कि भरोसा है, पर्ची लगी हुई है, सुबह चेक कर लूँगा, बता दूँगा। मैं अकेला था, इसलिए मैं बगैर गिने कैश ले गया। बैग में कैश भर कर मैं निकला ही था। निकल के जो मक्खनपुर नवादा से एक कट है बीच में, उससे अपनी साइड में आगे मक्खनपुर चौराहे होते हुए धीमे धीमे मैं आगे आया। मक्खनपुर थाने से जैसे ही आगे निकला तो मुझे नहीं पता कहाँ से एक पल्सर गाड़ी थी, बैक साइड देखी मैंने, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। जब मैं गिर पड़ा तब देखी तो उसमें क्या है, 3 लोग सवार थे। उन्होंने मेरी गाड़ी धीमे धीमे जा रही थी साइड में, वाइट पट्टी होती है उसके आसपास, तो उनने मेरी गाड़ी में लात मारी। लात मारने के दौरान ही मेरी गाड़ी डगमगा के वहीं पे गिर गई। मतलब एक तरीके से खड़ी हो गई, वहीं की वहीं गिर पड़ी। तो मेरे ज़्यादा चोटें नहीं आई। जैसे ही बंदा वहाँ से उतरा तो मेरे पास पिट्ठू बैग में करीब कैश था 5.25 लाख के करीब। मैंने कैश गिरा नहीं था, तो लगभग ऐसा ही है। मोबाइल में डिटेल मिल जाएगी सबको। एक बंदा उस पर से उतरा, उसने मेरे साथ मारपीट की, मेरे लात भी मारी। हेलमेट पहना हुआ था, यहाँ पे लात मारी, मेरा बैग छीन के ले गया। मैंने बैग पकड़ा भी तो साइड उसी टाइम पे ये फुरचट मेरे सड़क पे जो लात मारी, तो ये उसी टाइम पे ये फुरचट आ गई। लेकिन वो मुझे दमंगी तरीके से मारपीट करके मेरे पास से बैग लेके भाग गए। मैं उसके बाद 112 पे करीब 10-15 कॉल लगाई मैंने, कॉल नहीं लगी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे भाई साहब का नंबर सूझा, जितने भाई साहब, इन्हें मैंने कॉल किया। मैंने भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हो गई। तो इन्होंने डायरेक्ट इंस्पेक्टर साहब को बताया। इंस्पेक्टर साहब तुरंत ही आए वहाँ पे 5 मिनट में ही। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने जगह का मुआयना किया। जगह का मुआयना करने के बाद में मुझे अपने साथ थाने ले गए। थाने में थोड़ी देर में ही CO साहब आ गए। CO साहब ने मुझे धमका के पूछा भी। मैंने सच बताया, जो अभी बता रहा हूँ वही तब बताया, वही सुबह बताया, वही हमेशा बताया मैंने उसके बाद भी। तो CO साहब ने मेरे साथ मारपीट भी की। उसके बाद में सच बता दे नहीं और मारूंगा। उसके बाद एक पटा मारा मेरी पीठ में। तो इंस्पेक्टर साहब ने उनका हाथ रोक लिया, नहीं सर अभी नहीं। मेरे साथ इस तरीके से मारपीट की। उसके बाद में CO साहब मुझे मुआयने को लेके आए। वहाँ पे किसी ने बता दिया कि इसके पीछे कोई खड़ा था थोड़े से 100 मीटर पे। तो CO साहब ने फिर मुझे पूछा कौन था। मैंने कहा सर मेरी जानकारी में नहीं, इधर लोग भागे थे तो मैं इधर देख रहा था, मैं पीछे नहीं देख रहा था, मेरी जान। फिर CO साहब ने मेरे साथ 2 बार। CO साहब कहाँ के थे? सुपावा CO थे या फिरोजाबाद CO थे या सदर CO? ये मेरी जानकारी में नहीं, मक्खनपुर थाना क्षेत्र लगता है। अब जो भी CO होंगे उसके क्षेत्र से संबंधित सर्किल ऑफिसर वो होंगे, मैं जानकारी में नहीं है। क्या यहाँ आए हो, क्या मांग की है, क्या चाहते हो? यहाँ सक्षम कार्रवाई की मांग की है। मेरा जो कैश लूटा है, लूट हुई है, वो बरामद हो जाए और मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसके खिलाफ कार्रवाई। SSP फिरोजाबाद ने क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने पूरा आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है आप बेफिक्र रहिए, आपका कैश जो भी लूटा है वो वापस मिलेगा। आप जैसा चाह रहे हैं आपके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी।